नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव mp.com। बीजेपी में लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब उपचुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी अभी उम्मीदें हैं कि जिन्हें उपचुनाव वाली सीटों पर टिकट नहीं मिला या जिन क्षेत्रों से किसी को अभी तक कोई मौका नहीं मिला है कि वो किसी पद पर काबिज हो सके या मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सके, उन्हें कोई ना कोई बड़ी नियुक्ति जरूर मिलेगी। या तो निगम मंडल में मिलेगी या फिर बीजेपी के संगठन में मिलेगी। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कि अभी तक इस तरह की कोई हलचल शुरू नहीं हुई है। और इसका ज्यादा असर इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, वहां पर भूपेश सरकार ने अब पूरी कवायद शुरू कर दी है। निगम मंडलों में नियुक्तियां शुरू हो चुकी हैं। 3 अलग अलग चरणों में नियुक्तियां होंगी। जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, जो विधायक इस बार नहीं बन सके लेकिन पार्टी के लिए अहम है, उन्हें भी निगम मंडलों में जगह दी जाएगी। अब उसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमाएं और राज्य के तौर पर संवैधानिक रूप से भले ही अलग हो गई हो, लेकिन अभी भी राजनीति एक दूसरे पर असर डालती है और जिसका रिफ्लेक्शन अब यहाँ के नेताओं पर दिखाई देने लगा है। एक रीजन ये हो गया और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब से टीम वीडी शर्मा की अटकलें तेज हुई हैं, तब से नेता लगातार भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी जगह जरूर मिलेगी कि पार्टी में उनका कद बढ़ा रहे। खासतौर से वो नेता जिन्होंने या तो ऑपरेशन लोटस में काफी सक्रियता से काम किया या फिर वो नेता जो अपनी पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, पर मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने की कोई संभावनाएं नहीं है। मसलन मांधाता से विधायक नारायण पटेल, जो इस बार भारी मतों से जीते हैं, जिनके जीतने की संभावनाएं काफी कम नजर आ रही थी, पर नारायण पटेल ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए अच्छी खासी जीत हासिल की और अब वो भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं। उनसे जब सवाल हुआ कि मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो चेहरे पर उम्मीद की किरण जरूर दिखाई दी। हालांकि उन्होंने ये ही कहा कि अगर सीएम चाहेंगे तो वो मंत्री बनेंगे। संजय पाठक, जो काफी कद्दावर नेता है, पहले मंत्री भी रहे हैं, वो भी भोपाल के चक्कर लगा चुके हैं। ऑपरेशन लोटस में काफी अहम भूमिका संजय पाठक ने भी निभाई थी, तो उन्हें भी अब भोपाल से कुछ उम्मीदें हैं जिसके लिए वो चक्कर लगा रहे हैं। और तीसरे बड़े नेता हैं दीपक जोशी, जो हाट पिपलिया से पिछला विधानसभा चुनाव हारे थे। अब उनकी जगह मनोज चौधरी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। हाट पिपलिया से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। अब दीपक जोशी की जो असंतोष है, जो घबराहट है, बेचैनी है, वो वापस बढ़ रही है। पहली बात तो उनको विधानसभा चुनाव का उपचुनाव का टिकट नहीं मिला, नाराजगी उनकी जायज है, उनका सियासी करियर दांव पर है। तो अब चक्कर इस बात के लग रहे हैं कि संगठन में या निगम मंडल में कोई ऐसी जगह उन्हें मिले जिसके बाद उन्हें यह एहसास हो कि पार्टी में उनका कद बरकरार है। इससे भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब सीएम शिवराज से ज्यादा ये लोग वीडी शर्मा पर भरोसा कर रहे हैं। बारी उनकी ही टीम बनने की है। वीडी शर्मा लगातार स्ट्रांग होते हुए नजर भी आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही उपचुनाव भी हुए, जो पार्टी जीती। अब दमोह का चुनाव है जिसकी जीतने की भी संभावनाएं हैं और संतोष को कहीं ना कहीं मैनेज करने का काम भी वीडी शर्मा कर ही रहे हैं। ऐसे में अब अपने नए अध्यक्ष से पार्टी के पुराने नेताओं को बेहद उम्मीदें हैं। देखना यह है कि वीडी शर्मा कितना इन उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और किस तरीके से अब जो असंतोष बरकरार है उसे मैनेज किया जाता है। नमस्कार।